हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन जो है हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 10th क्वेश्चन किया था, तो क्वेश्चन जो सबसे लास्ट है हमारा इस एक्सरसाइज के लिए लास्ट क्वेश्चन। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये सब ट्रू और फॉल्स बताने हैं और उनको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंसीडर करता हूँ एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसकी वैल्यू है कम की नहीं है वो पता करने के लिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिख रखा है मैंने। कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी, जस्टिफिकेशन इसलिए करना पड़ रहा है। ठीक है, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी right angled at B पे एक ट्राइंगल को ले लिया जो कि राइट एंगल है। ठीक है, उसकी इस तरीके से रख दी, ये B है, ये A और ये C। जैसे का दिया हुआ tan A, तो मैं यहाँ पे tan A को निकाल लेता हूँ और लेट करता हूँ कि ये मेरी वैल्यू क्या है पी। जैसे आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, उसके हिसाब से ये tan की वैल्यू होती है। ठीक है, tan के लिए क्या था P अपॉन में B, तो यहाँ P अपॉन में B मैं एक वैल्यू सपोज करता हूँ कि ये 12/5 है। क्या है 12/5। तो उसके अकॉर्डिंग अगर A देखा जाए परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा। ठीक है, तो ये 12 ये 5, अगर मैंने ये वैल्यू रखी तो ये वैल्यू कुछ भी आप डिवाइड करोगे तो ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, ग्रेटर देन 1.1 के आजू बाजू वैल्यू आएगी। ठीक है, 1 से क्या 5 2.1 समथिंग आएगी। ठीक है, 2.4 जो कि 1 से बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, 2.4 क्लियरली आ जाएगी। ठीक है, 12 से आप डिवाइड करोगे इसको तो 12 को अगर 5 से डिवाइड करोगे क्लियरली 2.4 के ऊपर वैल्यू है, डेट मीन्स ये 1 से बड़ी वैल्यू है। ठीक है, इट इज़ ग्रेटर देन 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। बट हियर 12/5 विच इज़ ग्रेटर देन 1, देयरफॉर tan a भी हमारा बड़ा हो जाएगा किससे 1 से। सो लिख सकते tan a इस हमेशा क्या होगा, छोटा नहीं होगा, इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1, इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, हेंस ऐसे लिखना है आपको, बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से लिखना अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये पहले के लिए हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन sec a इक्वल्स टू 12/5। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें आप एक चीज़ चेक करना कि sec a के लिए फॉर्मूला क्या है। जैसे कि हमें पता है P अपॉन में H ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके हिसाब से मुझे sec है, sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। ठीक है, किसका उल्टा होता है, cos का, cos a का उल्टा होगा। तो यहाँ पे देखो जब sec का फॉर्मूला लिखोगे तो sec मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sec a इक्वल्स टू h अपॉन में b, क्योंकि वो cos का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसी की वैल्यू क्या दी हुई है 12/5। ठीक है, तो हाइपोटेनस देखो हमेशा बड़ा होता है, तो हाइपोटेनस यहाँ बड़ा है एंड ये वैल्यूज 1 से बड़ी है। ठीक है, ठीक है, अगेन ये 2.4 है जो कि 1 से क्या है बड़ी, ग्रेटर देन 1 है। तो हमेशा याद रखना sec a की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ 2.4 है तो वेल एंड गुड है, हमारे लिए काम सही हो गया। ठीक है, और ये चीज़ रखना ट्रू क्यों ट्रू, एज द वैल्यू ऑफ sec a इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ ट्रू एंड फॉल्स ही बताना था मैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें ये ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हाइपोटेनस का ध्यान रखना। अब हाइपोटेनस हमेशा बड़ा आएगा। अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो कुछ नहीं, आप ट्रायंगल बना सकते हैं यहाँ पे सिंपली। ठीक है, ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके का,
और यहाँ हाइपोटेनस 12 बेस, अगर मैं ये ए ले लूँ तो ये 5 मेरा बेस के लिए हो जाएगा। तो यहाँ आप निकालोगे तो देखो ये ए, सॉरी ए तो बन चुका है मेरा, सी बी, ये बी, तो मुझे यहाँ पे बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। बी सी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स में क्या लिख सकता हूँ, ए सी स्क्वायर में माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी कितना है 144 एंड ए बी कितना है 5 का 25, तो ये मेरा हो जाएगा 119। डेट मीन्स अगर मुझे बी सी चाहिए, बी सी स्क्वायर या बी सी की वैल्यू चाहिए तो रूट 119, जो कि पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। इसलिए सेक ए हो गया। फिर अगर कोसेक पूछा गया तो कोसेक भी अगर बड़ा रहेगा 1 से तो बेटर है, वो आंसर ट्रू हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। जिस तरीके से सेक यहाँ पे 1 से बड़ा था, ठीक है, क्योंकि एच कॉस और साइन में ही आता है, तो कोसेक एंड सेक के लिए ये चीज़ लागू पड़ती है। सेम वे टेन एंड कॉट की लाएगी तो हमें ढूंढ के बताना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो यहाँ तक क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। तो देखो cos A के लिए हम जानते हैं कोसाइन A यूज होता है एब्रिविएशन। सेम वे कोसेकेंट जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, कोसेकेंट के लिए, ठीक है। तो ये किसके लिए, कोसेकेंट कोसेक के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया, गलत, क्योंकि cos A एब्रिविएशन यूज ही नहीं होता कोसेकेंट के लिए, ठीक है। जैसा कि हमें पता है, ठीक है, कोसेकेंट, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था उसकी एब्रीविएशंस। कोसेकेंट ऑफ एंगल ए किसके लिए यूज होता है, कोसेक ए के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोस ए को बोल दिया कोसेकेंट, ठीक है, ऑफ एंगल ए। तो सेम वे कॉस ए जब यूज होता है तो कॉस ए, ठीक है, ये रहा कॉस ए। कॉस ए के लिए जो एब्रीविएशंस लगता है वो कौन सा लगता है, कोसाइन, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल ए, इस तरीके का कुछ एब्रीविएशन आता है, ठीक है। तो अगर कॉस ए बोला जाता कोसाइन ऑफ एंगल ए तो राइट होता है, बट बोला गया कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये फॉल्स। तो यहाँ पे लिख देना हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स, हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी कैसी होगी, फॉल्स हो गई, ठीक है, हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमारा फोर्थ क्वेश्चन का क्वेश्चन ये है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, जो कि गलत चीज़ है, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं होते ये एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, इट इज द कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। क्या है, कॉट क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ ए निकाला जाता है हमारी चीज़ों में, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट नहीं होते किसी भी चीज़ के, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो इसे लिखना कैसे वो देख लेते हैं। कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ठीक है, कॉट एंड ए का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। और क्या है ये, इट इज द कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, और कॉट सेपरेटेड, यहाँ पे स्टॉप, कॉट सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज नो वैल्यू, no meaning, hence the given statement is false, hence the given statement is false, ठीक है। आज मुझे रिकॉर्डिंग मुझे हाथ में पकड़ के करना पड़ रहा है, इसलिए इतना ये मिस इंटरप्ट हो रहा है, ठीक है, और एक हाथ की वजह से राइटिंग भी अच्छी नहीं बन रही है, ठीक है।
ये लिखेंगे हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। लास्ट एंड हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि फिफ्थ क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 गिवन है, ठीक है, 4/3 गिवन, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3, जैसे कि आपको पता है अकॉर्डिंग टू द पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन की ये वैल्यू होती है, तो P/H जो दिख रहा है मुझे P4 दिख रहा है और H3 दिख रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये चीज़ हो नहीं सकती क्योंकि हाइपोटेनस दोनों ही साइड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, दोनों साइड से, ठीक है, दोनों साइड की वैल्यू से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो लिख सकते हैं, लिखना क्या, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है हमेशा, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, hypotenuse is always greater than the remaining two sides, दो साइड से क्या होता है, हाइपोटेनस हमेशा ही बड़ा होता है। आल्सो यहाँ पे एक लाइन और ऐड करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि कॉस हो या कॉस हो या साइन हो, दोनों की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। आल्सो द वैल्यूज ऑफ साइन शुड बी लेस देन 1। कैसे लेस देन 1, हमेशा याद रखना, अगर ये आपको सिर्फ यस और नो या ट्रू और फॉल्स पूछा जाए तो यहीं से डायरेक्टली देख लेना। अगर आप 4 को 3 से डिवाइड करने जाओगे ना, तो ये वैल्यू क्या आएगी, हमेशा क्या आ जाएगी, 1 से छोटी आनी चाहिए अगर साइन थीटा के टर्म में है तो। बट ये वैल्यू कैसी आ रही है, बड़ी आ रही है, क्योंकि 4 ऊपर अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 1.11 ऐसे करके वैल्यू आएगी, 1.111, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ साइन शुड बी ऑलवेज लेस देन 1 ऑलवेज, ठीक है। Therefore such value of sin theta is not possible. Therefore such value of sin theta is not possible. Hence the given statement is false. Hence the given statement is false, ठीक है। hence the given statement is false। एक हाथ से लिखने की वजह से इतना टर्न होता जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली स्टैंड अभी क्लियर नहीं है या स्टैंड कुछ वजह से मुझे मिल नहीं रहा है। आई होप वीडियो यहाँ तक आपको समझ में आएगी, और इतना डिटेल में लिखने का एक ही मेरा रीज़न है कि जब भी जस्टिफाई करने बोला जाएगा तो आपको रीजंस बताने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों आपने ये फॉल्स बोला, उसके पीछे का रीज़न, यहाँ पे क्यों ये फॉल्स बोला हमने, उसके पीछे का रीज़न, यहाँ पे क्यों फॉल्स बोला, उसके पीछे का रीज़न, ठीक है। यहाँ क्यों ट्रू बोला, उसके पीछे का रीज़न ट्रू, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑल्सो फॉर द फर्दर वीडियोज़।